मौला अली की शहादत इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानिया है और इस मौके पर ईरान में क्या ऑब्ज़र्व हुआ जाता है ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं ईरान में हूँ तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मस्जिद जा रहा है, नहा धो के आ गया हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं अभी ज़ोहर की, उसके बाद बाहर चलते हैं। चले जी, नमाज़ पढ़ लिया, अब हम बाहर चलते हैं। चलो चलो चलो। ओए होए आज तो वेदर भाई, ओए होए 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 होए, ठंडी हवाएं आ रही हैं और बारिश की छोटी छोटी बूंदें मेरे ऊपर गिर रही हैं। यार समझ नहीं आ रहा मौसम का, कभी सर्दी कभी जो है ना चेंज हो रहा होता है। अब देखो हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और हवा भी तेज़ चल रही है। देखो भैया हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। हम अभी जो है ना जम्मू पे जा रहे हैं, जम्मू थोड़ा दूर है, इंशाल्लाह तेज़ बारिश नहीं होगी और हम बिना भीगे घर पहुंच जाएंगे। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, मैं जो है ना गलियों से जा रहा हूँ क्योंकि बाहर तो आ गया हूँ, अब लेके ही जाता हूँ, वापस घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वही 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 वही, ये घर देखें कितना डिसेंट और प्यारा है माशाल्लाह। वो देखो जी छतरियाँ लेके आए हुए लोग और आपका भाई बिना छतरी के, बल्कि ये भी मेरे साथ की है मैडम, हम दोनों जो है ना भीग रहे हैं। यहाँ से मिलना चाहिए हमें, मुझे तो लग रहा है यहाँ है ही नहीं, इनके पास नहीं है लगता है, नहीं है ये रहा युफ्का। चले जी ये काम हो गया है, अब फ्रूट और सब्जी मार्केट जाके मशरूम लेते हैं। वो हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, मेरी तो कुल्फी जम गई भैया। वो रही फ्रूट और सब्ज़ी की मार्केट, हम वहाँ जाके मशरूम लेंगे। अभी कहाँ गए मशरूम मशरूम मशरूम, ओहो मशरूम है नहीं, ठीक है सही ना, मशरूम तो नज़र नहीं आ रहा आज। मशरूम भैया किधर हो आप, शॉपकीपर भी नहीं है। इस शॉप पे पता करते हैं, इंशाल्लाह इधर मशरूम मिल जाएंगे हमें। मशरूम भी ले लिया हमने यहाँ से, सामान हमने ले लिया और अब हम जाएंगे भीगते हुए। ये देखो अम्ब्रेला लेके, ये होते स्मार्ट लोग जो विंडो से बाहर बूता निकाल के देखते हैं मौसम कैसा है फिर बाहर निकलते हैं। हमने मुंह उठाया और हम चले आए बाहर। तेज़ हो गई है बारिश, देखें चलो 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 चलो। आज आवाज़ी की बड़ी बात है, वाह वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी, क्या बात है। कायला बीबी जी मेरे पास है, कायला को मैंने संभाला हुआ है, क्योंकि कायला की मामा जो है क्या बना रही है भाई, sausages roll. सॉसेजेस विद पोटैटो एंड चीज़। Yes. ओके, और उधर मामा जो है खाना बना रही है, रात का खाना बना रही है। नहीं ये रोल है, रोल। अच्छा ये रोल का मसाला है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये मामा ने बनाए हैं। तो हमारे कटलेट्स जो है ना सॉसेजेस विद चीज़ रेडी हो गए हैं। इधर मशरूम कटिंग हो रही है हमारे रोल में, क्योंकि मशरूम डालते हैं तो रोल का मसाला जो है रेडी होया जा रहा है। कायला बीबी जो है ना इधर चादर उड़ने की कोशिश कर रही हैं। हाँ यू कैन नॉट, हाँ कायला कायला, हाँ। और कायला की मामा इधर देखें रोल बना रही हैं, ये रोल का मसाला है और ये रोल तैयार हो रहे हैं। अजान हो गई है, इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार खोलते हैं। इफ्तार में हमारे पास है रोल, सॉसेज चीज़ कटलेट्स, फ्रूट चाट और ये, तो शुरू करते हैं। आगा जवादी से सामान लेने जा रहे हैं और आज का दिन पूरी उम्मत के लिए बड़ा अफसोस का दिन है। आज के दिन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब मारी गई। आज पूरी उम्मत के लिए बड़ा शोक का दिन है, बड़ा सैड दिन है। चलो जी, मौसम अभी भी ठंडा ही है, बारिश ने मौसम को ना फिर से ठंडा कर दिया। आगा जवादी की शॉप पे आए हैं सामान लेने, ये ले लिया जी दूध और दही। अब ऊपर चलते हैं।
वाह वाह वाह, किस्मत हो तो हालात जैसी हो वरना ना हो। और चूँकि मैं ईरान में हूँ तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मस्जिद लेके जाऊँगा। अभी हम जनाब मस्जिद जा रहे हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। ईरान में मस्जिद कैसी होती है वो भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं नीचे आ चुका हूँ और मस्जिद जो है ना मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जितनी भी मस्जिद है, अगर मैं उस साइड जाता हूँ तो वहाँ पे भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर इस साइड जाता हूँ तो यहाँ पे भी, लेकिन मैं इधर जाऊँगा। अच्छा जी, सवाल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किस बदबख्त ने जो है हमला किया, किस बदबख्त ने जो है ना ज़र्ब लगाई। तो उस बदबख्त का नाम था इब्ने मुलजिम। क्यों लगाई, कैसे लगाई, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली एक वो कहते हैं ना शिद्दत पसंद ग्रोह था खारिजी, और ये भी लिखा है कि यही वो ग्रुप था जिसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। तो ये खारजी जो था ये शिद्दत पसंद ग्रुप था, और ये हज़रत अली के बहुत कट्टर मुखालिफ हो गए थे जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन के बाद। बेसिकली जंगे सिफ़ीन के बाद कि क्यों सुलह हो गई और क्यों जो है ना मामलात ख़त्म हो गए। खैर इस बहस पे मैं लंबा नहीं पड़ता ना, मैं आपको कोई बताऊंगा फिर आप बोलोगे ये तो बैठे बिठाए जो है ना व्लॉगर से स्कॉलर बन रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, इब्ने मुलजिम था उस बंदे का नाम जिसने मौला अली को ज़र्ब लगाई, शहीद किया। आज के दिन ज़र्ब लगाई थी, हमला किया था कूफे की ग्रैंड मस्जिद में। कूफे की ग्रैंड मस्जिद ये वो ग्रैंड मस्जिद थी जहाँ से हज़रत अली अपनी खिलाफत को, मतलब आप कह सकते हैं गवर्नेंस संभाला करते थे। ये मरकज़ भी था आपका। तो इसी मस्जिद में आप पर हमला हुआ और 2 दिन के बाद यानी कि 21वीं रमज़ान को आप जो है ना शहीद हुए। तो ये बेसिकली इब्ने मुलजिम जो था खारजियों से इसका ताल्लुक़ था, और खारजियों का इख्तलाफ था शुरू से ही मौला अली के साथ। तो बस इसी इख्तलाफ के मद्देनज़र मौला अली को जो है ना इस बदबख्त ने शहीद किया। तो मौला अली की शहादत इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानिया है, और इस मौके पर ईरान में क्या ऑब्ज़र्व हुआ जाता है ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं ईरान में हूँ तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मस्जिद जा रहे हैं, आप लोगों को मस्जिद दिखाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है, सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये खूबसूरत सी मस्जिद आ गई है जहाँ मैं आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। इस मस्जिद का नाम भी मैं आप लोगों को करीब से बताऊँगा कि क्या नाम है इस मस्जिद का। जी, मस्जिद का नाम है मस्जिद मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम, और ये मस्जिद का गेट है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही आप गेट से एंटर होते तो ये जूतों का रैक है, और ये गेट है मस्जिद का। मुझे अभी तक वज़ू खाना नहीं मिल रहा, मस्जिद का वज़ू खाना किधर है? मेरे ख्याल से ये है मस्जिद का वज़ू खाना। ये देखें, सफाई देखें, सामने वॉशरूम्स कितने साफ़ है। ये वज़ू खाना है, यहाँ वज़ू करते हैं। मैंने जी वज़ू कर लिया मैंने, अब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको मस्जिद के अंदर से दिखाते हैं। शब क़द्र गाफिल olmayan mahşer Kur'an-ı Kerim'le bağlam inşallah Sure namusumuzu, toprağımızı inşallah hediye vermeye tegebi şahadu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد inşallah ziyaret edelim Ağa İmam Hüseyin'i. Esselamu aleyke ve alel gâibbeti hadmet bifimâlik aleykum binni cemiyen selamullah aleykum.
अब हम जा रहे हैं, ये देखिए मस्जिद के गेट पे ये है ईरानी आर्ट वर्क हुआ हुआ है सारा। और माशाल्लाह अभी रश काफ़ी हो गया, अंदर अभी भी इबादत हो रही है मज़ीद। एक्चुअली मैं जो है काफ़ी मतलब माशाल्लाह इबादत की है, कुरान पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कुरान पढ़ा है, तिलावत की है, सूरह रहमान की, सूरह वाक़िया की और भी काफ़ी सूरत की। तो फिर उसके बाद एक किताब पकड़ा दी थी, उसमें जो है ना ज़ियारत आशूरा पे दुआएं वग़ैरह थी, वो भी पढ़ रहे थे, तो साथ साथ मैंने वो भी पढ़ी। और एक्चुअली मैं पाकिस्तान में भी शिया कम्युनिटी की जो इमाम बारगाह होती है, बेसिकली होती वो भी मस्जिद है, लेकिन वहाँ पे इमाम बारगाह नाम दिया जाता है। तो मस्जिद में वहाँ पे ही मैं गया हूँ, मजलिस अटेंड की है, तो मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं चूँकि मतलब मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत फैमिली से है, मैं बतौर ख़ुद ना सुन्नी हूँ ना शिया हूँ, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया है इस्लाम पर, दीन पर, मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई हमें मुसलमान बनना है। अगर हम सिर्फ मुसलमान ही बन गए ना, यही बहुत है। और हमारे हुजूर का पैगाम भी ये था कि मुसलमान बनो। अगर शिया सुन्नी की जंग में पड़े रहोगे तो कभी भी जो है ना मुसलमान नहीं बन पाओगे, और क्या कहते हैं यूनिटी नहीं ला पाओगे अपने आप में। तो इसलिए मैं जो हूँ ना ज़रा दोनों मज़हब को फॉलो करता हूँ, और जो चीज़ें मुझे समझ आती है कि सुन्नी मज़हब में ठीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। जो मुझे समझ आती है शिया फ़िरके में ठीक है, वो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मतलब मैं दोनों फ़िरकों की काफ़ी चीज़ें फॉलो करता हूँ। और मैंने भी देखा है नमाज के बीच में ना हाथ उठा के दुआ भी करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने पहले इस पर रिसर्च नहीं की थी, अभी ज़रा जाके थोड़ी रिसर्च करूँगा इस पर कि ये क्या है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें जो मतलब बचपन से अहले सुन्नत वाली जो हमने नमाज़ पढ़ी, उसमें तो हमें कभी भी नहीं बताया गया कि हाथ उठा के दुआ करते हैं। अभी मैं जाके थोड़ा इस पर रिसर्च करूँगा, फिर आप लोगों को अपडेट दूँगा। और हाथ छोड़ के तो हाँ मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी कभी हाथ बांध के पढ़ता हूँ, क्योंकि दोनों जो है ना सही रिवायतों में आया है, सही हदीस में आया है। तो आप दोनों तरह नमाज़ पढ़ सकते हो, और मैं दोनों तरह पढ़ता हूँ। लेकिन जो बीच में दुआ वाला है, ये थोड़ा मुझे जो है ना इस पर मेरी रिसर्च नहीं है, तो जाके रिसर्च करूँगा। अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, और मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो गया, यकीन माने। जिस तरह सर्दियों में हाथ फ्रीज़ हो रहे थे ना, अभी फिर से फ्रीज़ हो रहे हैं। और यहाँ से भी मतलब तकरीबन अभी 2 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है, यहाँ से भी आगे। अच्छा, जैसे ही कुरान पाक की तिलावत ख़त्म हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने ना हमें चाय भी सर्व की, ईरानी टी, फेमस ईरानी टी। फिर हमने वहाँ पे बैठ के चाय भी पी। आखिरी में जो है ना न्याज का भी एहतमाम था, लेकिन मैंने कहा कि यार निकलो, क्योंकि मेरा रास्ता लंबा है, मुझे घर पहुँचते पहुँचते ही मज़ीद 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने खैर दुआ की आप सबके लिए, और अपने लिए भी की, अपने घर वालों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, और आप सबके लिए भी की, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। और दुआ है कि हमारी फैमिली 30,000 से 3 लाख, और 3 लाख से 3 मिलियन पे भी एक दिन इंशाल्लाह कन्वर्ट होगी। आप लोगों ने सपोर्ट करते रहना। बकाया इस मौला अली पर आज हमला हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना मस्जिदों में, तमाम मस्जिदों में तिलावत हुई, दुआएं पढ़ी गई। अब दुआएं तो सारी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह कुरान पढ़ा गया। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, इतनी ज़्यादा सूरतें पढ़ी जाएगी, लेकिन पढ़ी। और माशाल्लाह अच्छी चीज़ ये है कि मौलाना साहब क्या तिलावत कर रहे थे, क्या आवाज़ थी उनकी माशाल्लाह। और ऐसा नहीं मतलब कि आपको लगे मौलाना है भाई, यहाँ पे जो होता है इमाम सही पैंट कोट माशाल्लाह फिट करके आपको जेंटलमैन लगता है, जेंटलमैन मौलाना है। उन्होंने तिलावत की। हाय 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 भैया, अपनी तो कुल्फ़ी जम गई है भैया, जैकेट पहन के आनी चाहिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश के बाद जो है ना ठंड हो गई अचानक से, गर्मी आते आते सर्दी वापस आ गई। अच्छा, मस्जिद में जो ये राइट साइड पे दरवाज़ा बना हुआ था ना, इसके पीछे जो है औरतों का मतलब एहतमाम था, औरतों का हिस्सा था। औरतों की और मर्दों की इबादत की जगह जो है वो बिल्कुल सेपरेट थी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मस्जिद में औरतें आ सकती हैं, लेकिन उनका सेटअप बिल्कुल अलग है। Guys, Taha went masjid and Kyla idhar wait kari hai for Taha. Kyla, come. He's waiting for Taha.
No, he went. Come. Aferin. Come. Oh, come. He will come now. Come. Mama and Taha इधर pray करी है with TV. They will recite Quran and they will do dua. हाँ Kayla. की शक्ल देखो. हाँ Kayla. چادرش مونده خونه مامانجونش فردا میاد. Yes, tomorrow we will go to take her chador to his grandmom home. Grandmom did her chador stitch too. चले जी हम पहुंच गए हैं घर। खुल जा भाई, चलो हाँ। अंदर अभी तक मेरे ख्याल से इबादत कर रही है मामा। دم اومدین با دست پر برگردین با همین فراز رو با هم دیگه زمزمه کنیم یا حبیبم الله حبیبم یا طبیبم الله یا مجیبم الله مجیبم یا شفیقم الله شفیقم یا رفیقم اسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الاشياء ازواجا। मशहद वगैरह में अभी तक जो है ना दुआएं चल रही हैं और अभी सहरी का टाइम भी हो गया है तो मैं सहरी करता हूँ। मैं सहरी थोड़ी सी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि फजर और सहरी का टाइम सुबह 5 बजे तक सुबह 5 से ऊपर है, 5:30-6 बजे तक पे चला आता है। तो मैं जल्दी सहरी करके सो जाता हूँ, फिर फजर की नमाज़ के लिए उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के फिर वापस सो जाता हूँ। तो इससे ये है कि नींद भी पूरी हो जाती है। सहरी में हमारे पास है चिकन का सालन, ये बहुत टेस्टी सालन है। बकाया ये वेजिटेबल फ्रेश बीन पैनकेक समझ लो विद सॉस। तो शुरू करते हैं।